एक समय की बात है। एक राज्य था जहां वीरेंद्र कुमार नाम के एक महान राजा शासन करते थे। वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और राजा हमेशा धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनते और उचित समाधान देते। एक दिन दरबार में एक गरीब महिला आई। उसके साथ उसका छोटा बेटा दीपू भी था। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से बोली, महाराज, मेरा बेटा बहुत मिठाइयाँ खाता है। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानता ही नहीं। मैं घर में मिठाइयाँ रखना तो दूर, छिपाकर भी नहीं रख सकती, क्योंकि वह कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। कृपया आप इसे समझाइए, क्योंकि आपकी बात यह जरूर सुनेगा। राजा वीरेंद्र कुमार ने कुछ क्षण सोचा और बोले। तुम 1 सप्ताह बाद इसे लेकर फिर आना। महिला को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह राजा पर पूरा विश्वास करती थी। इसलिए बिना कुछ कहे वह दीपू को लेकर वापस चली गई। 1 सप्ताह बीत गया। महिला फिर से अपने बेटे के साथ राजा के दरबार में हाजिर हुई। राजा ने स्नेह से दीपू को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, जरूरत से ज्यादा मिठाइयाँ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर तुम इसे कम करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और तुम हमेशा ऊर्जावान महसूस करोगे। राजा की बात सुनकर दीपू ने तुरंत सिर हिलाया और बोला। ठीक है महाराज, आज से मैं मिठाइयाँ खाना छोड़ दूंगा। यह सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया और अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी चली गई। जैसे ही वे दरबार से बाहर निकले, एक मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, यह बात तो आप पहले भी कह सकते थे। फिर आपने इस छोटे से काम के लिए 1 सप्ताह का समय क्यों लिया? राजा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब मैं खुद मिठाइयाँ खाना नहीं छोड़ सका, तो मैं किसी और को यह सलाह देने का अधिकारी कैसे होता? अगर कोई मुझ पर विश्वास करके अपनी समस्या लेकर आया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पहले खुद उस पर अमल करूं। मैंने इस 1 सप्ताह में खुद मिठाइयाँ खाना बंद किया, और जब मुझे विश्वास हो गया कि मैं इसे त्याग सकता हूं, तब मैंने दीपू को सलाह दी। अब मेरी बात में सच्चाई और आत्मविश्वास है, और इसीलिए उसने मेरी बात मान भी ली। मंत्री राजा की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से प्रभावित हुए और दरबार में बैठे सभी लोग उनके इस फैसले की सराहना करने लगे। राजा वीरेंद्र कुमार ने अपने आचरण से यह सिखाया कि सच्ची शिक्षा वही होती है जो पहले खुद के जीवन में लागू की जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दूसरों को सही राह दिखाना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद उस राह पर चलना होगा। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से उदाहरण पेश करना ही असली नेतृत्व है।